नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम आशीष, आपके फेवरेट न्यूज़ चैनल एवीके न्यूज़ से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की न्यूज़। गूगल प्ले स्टोर में गाइडलाइंस में जल्द करेगा बदलाव, रिपोर्ट से हुआ खुलासा। गूगल जल्द प्ले स्टोर में इन ऐप परचेज से जुड़े गाइडलाइंस में बदलाव करने वाला है, जिसमें सीधा असर डाउनलोड्स पर होगा। इन बदलाव के बाद डाउनलोड्स को किसी भी ऐप की परचेज पर कंपनी को 30% कमीशन देनी होगी। इसके साथ ही ज़्यादातर ऐप को डाउनलोड करने से लेकर सब्सक्रिप्शन खरीदने तक के लिए गूगल की बिलिंग सेवा का इस्तेमाल करना होगा। गूगल मैप ने हाल ही में अपने यूज़र की सुविधा के लिए बेहद ही खास फीचर पेश किया है, जिसकी मदद से यह पता चलेगा कि आपके क्षेत्र में कितने कोरोना मरीज कोविड लेयर नाम से पेश किया गया। यह फीचर एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। कोविड लेयर फीचर के बारे में गूगल मैप ने अपने अधिकृत ट्विटर अकाउंट के जरिए जानकारी शेयर की है, जो कि आपके क्षेत्र में आने वाले नए कोविड-19 केस और मरीज की संख्या से जुड़ा अपडेट प्रदान करेगा। कंपनी ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इस फीचर को एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जाएगा। ये अपडेट इसी हफ्ते से रोल आउट किया जा सकता है। कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार गूगल मैप में लेयर बटन दिया जाएगा, जो कि स्क्रीन पर दाईं ओर स्थित होगा। इस बटन पर क्लिक करने के बाद कोविड-19 इन्फो का बटन मिलेगा। इस फीचर पर क्लिक करने के बाद यह मैप कोविड की स्थिति के अनुसार बदल जाएगा। यह क्षेत्र के प्रति 1 लाख लोगों पर 7 दिन के लिए नए मामलों का औसत दिखाएगा और यह भी बताएगा कि एरिया में मामले बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। अगली खबर, 5G से कितना तेज होगा इंटरनेट, कितना फायदा कितना नुकसान। भारत समेत दुनिया भर में क्या हो रहा है विरोध। भारत में वर्ष 2020-21 के अंत तक 5G इंटरनेट लॉन्च हो सकता है। मोबाइल कंपनी ने देश में 5G स्मार्टफोन की बिक्री शुरू कर दी है। वर्ष 2018 में गुड़गांव में चीनी कंपनी हुआई ने 5G इंटरनेट की टेस्टिंग की थी। 5G के लिए ज़्यादा मोबाइल टावर लगाने पड़ेंगे। अभी पर्याप्त मोबाइल टावर न होने से 4G इंटरनेट ही सही काम नहीं करता है। सरकारी पैनल की रिपोर्ट में डेटा नेटवर्क स्पीड 2 से 20 GB प्रति सेकंड होने की उम्मीद है। GSMA का अनुमान है कि 5G 2035 तक भारत में $1 लाख करोड़ का आर्थिक प्रभाव पैदा हो सकता है। 5G नेटवर्क के फायदों की बात करें तो इंटरनेट की रफ्तार 20 से 100 गुना तेज हो जाएगी। बड़े से बड़ा डेटा आसानी से अपलोड, डाउनलोड या ट्रांसफ़र किया जा सकेगा। अभी जो फिल्म 5 से 10 मिनट में डाउनलोड होती है, वो चंद सेकंड में डाउनलोड होगी। हाई क्वालिटी वीडियो या गेम का मज़ा बिना किसी रुकावट के लिया जा सकेगा। घर के सभी स्मार्ट डिवाइस को फ़ोन से कनेक्ट कर बाहर से कंट्रोल कर सकेंगे। एक साथ कई यूज़र जुड़ने पर भी इंटरनेट की रफ्तार कम नहीं होगी। अभी जो काम कंप्यूटर या लैपटॉप से हो सकते हैं, उन्हें मोबाइल से भी किया जा सकेगा। तेज रफ्तार इंटरनेट से रोबोट, ड्रोन, ऑटोमेटिक वाहन का संचालन आसान होगा। 5G नेटवर्क से संबंधित कुछ नुकसान भी हैं। इससे इंटरनेट यूज़र की नीच सबसे बड़ा खतरा है। टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ वर्ल्ड के अनुसार हैकर्स यूज़र का डेटा ज़्यादा तेज़ी और आसानी से हैक कर सकेंगे। नीदरलैंड के हैक शहर में कुछ माह पहले 5G टेस्टिंग के दौरान अचानक 297 परीक्षाओं की मौत हो गई थी। इसके लिए ज़्यादा ब्रैंडविड्थ की आवश्यकता होती है, जिसके लिए टावर की संख्या कई गुना बढ़ानी होगी। पर्याप्त मोबाइल टावर न होने पर इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या मौजूद समय में बढ़ जाएगी। मोबाइल टावर को रेडिएशन के लिए खतरनाक माना जाता है, लिहाजा तमाम देश में लोग इसका विरोध करते हैं। 5G नेटवर्क के लिए 6 गीगाहर्ट्ज़ रेडियो फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होगी, जो पहले ही सैटेलाइट्स व अन्य सिग्नल से भरी हुई है। रेडियो फ्रीक्वेंसी भी तेज रफ्तार इंटरनेट उपलब्ध कराने की राह में रोड़ा डाल रही है। WHO के अनुसार रेडियो फ्रीक्वेंसी बढ़ने से शरीर का तापमान बढ़ता है, हालांकि स्वास्थ्य को ज़्यादा नुकसान नहीं है। अगली खबर, ग्राहकों के लिए खुशखबरी। सैमसंग ने इन 2 स्मार्टफोन की कीमत में
₹2,500 की कटौती। सैमसंग गैलेक्सी M Note 1 की कीमत में ₹1,000 की कटौती की गई है, जबकि इसके अपग्रेड वर्जन सैमसंग गैलेक्सी M11 के 3GB रैम वाले वेरिएंट में ₹500 और 4G रैम वाले वेरिएंट में ₹1,000 की कमी आई। आपको बता दें कि कंपनी ने भारतीय बाजार में इन दोनों स्मार्टफोन को जून में पेश किया था। सैमसंग गैलेक्सी M Note 1 स्मार्टफोन के 3G रैम प्लस 32GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत ₹1,000 की कमी आई है। अब इस वेरिएंट को ₹7,999 में खरीदा जा सकता है। वहीं इस फोन के अपग्रेड वर्जन गैलेक्सी M11 को, जो कि 3GB रैम 32GB स्टोरेज की कीमत में ₹500 कटौती की गई है, इस वेरिएंट को ₹10,499 में खरीदा जा सकता है, जबकि इसके 4GB रैम 64GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत ₹1,000 की कीमत। अब यह वेरिएंट ₹11,999 की प्राइस टैग के साथ उपलब्ध है। सैमसंग गैलेक्सी M Note 1 स्मार्टफोन के फीचर की बात करें तो 5.7 इंच का HD+ इन्फिनिटी V डिस्प्ले के साथ आता है। फोन में वाटर ड्रॉप नॉच फीचर दिया गया है। फोन 3G रैम प्लस 32GB स्टोरेज ऑप्शन के साथ आता है। फोन की इंटरनल स्टोरेज की माइक्रो SD कार्ड के जरिए 512GB तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें Qualcomm Snapdragon 439 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। फोन के कैमरे फीचर की बात करें तो इसके बैक में डुअल एयर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसका प्राइमरी सेंसर 13 मेगापिक्सल दिया गया है, वहीं इसके 2 मेगापिक्सल का सेकंड सेंसर दिया गया है। सेल्फी के लिए इसमें 5 मेगापिक्सल का कैमरा AI ब्यूटी मोड फीचर के साथ दिया गया है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 4000 mAh की बैटरी दी गई है। फोन में ऑडियो एनहांसमेंट के लिए डॉल्बी एटम्स फीचर दिया गया है। फोन Android 10 पर आधारित One UI 2.0 पर रन करता है। फोन में कनेक्टिविटी के लिए USB Type-C फीचर दिया गया है। गैलेक्सी M11 को 6.4 इंच की HD+ इन्फिनिटी O डिस्प्ले फीचर के साथ लॉन्च किया गया है। इसमें पंच होल डिस्प्ले फीचर के साथ लॉन्च किया गया है। फोन Qualcomm Snapdragon 450 चिपसेट प्रोसेसर पर रन करता है। फोन में 4G तक रैम सपोर्ट और 64GB तक के ऑन बोर्ड स्टोरेज फीचर के साथ आया है। फोन की इंटरनल मेमोरी को माइक्रो SD कार्ड के जरिए 512GB तक बढ़ाया जा सकता है। फोन में 5000 mAh की दमदार बैटरी 15 वॉट का फास्ट चार्जिंग फीचर दिया गया है। फोन में कैमरा फीचर की बात करें तो इसमें बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। फोन का प्राइमरी सेंसर 13 मेगापिक्सल दिया गया है। इसके अलावा इसमें 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, फोन में सेल्फी के लिए 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। यह फोन Android 10 पर आधारित One UI 2.0 पर रन करता है। यह स्मार्टफोन रीजनल LI की बोर्ड सपोर्ट के साथ आता है, जो 3 भारतीय भाषाएं हिंदी, मराठी और तेलुगु को सपोर्ट करता है। अगली खबर, जियो ने 22 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए शुरू की मोबाइल सर्विस, जारी किए 3 रिचार्ज प्लान, जानिए पूरी डिटेल। रिलायंस जियो की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय मार्गों की 22 उड़ानों में मोबाइल सर्विस की शुरुआत का ऐलान किया गया है। इसके लिए जियो ने ₹499 प्रतिदिन का शुरुआती प्लान भी जारी किया है। जियो की मोबाइल सर्विस जिन एयरलाइंस में मिलेगी उसमें कैथे पैसिफिक, सिंगापुर एयरलाइन, एमिरेट, एतिहाद एयरवे, यूरोविंग, लुफ्थहांसा, मेलिंडो एयर, विमान बांग्लादेश एयरलाइन, एलिटालिया शामिल है। इन फ्लाइट मोबाइल सर्विस के शुरू होने के साथ ही जियो दूसरी भारतीय टेलीकॉम कंपनी बन जाएगी जो इन फ्लाइट मोबाइल सर्विस उपलब्ध कराती है। इससे पहले टाटा सूमो की फर्म नेल्को ने लंदन रूट की विस्तारा एयरलाइन ने इन फ्लाइट मोबाइल सर्विस की शुरुआत की थी। जियो की तरफ से विदेश की यात्रा करने वाले भारतीयों को 3 इंटरनेशनल रोमिंग प्लान का ऐलान किया गया है। इन प्लान में 499, 699 और 999 रुपये में आते हैं। इन तीनों प्लान में 1 दिन का वैलिडिटी मिलता है। वहीं इन सभी प्लान पर आउटगोइंग कॉल के लिए 100 मिनट उपलब्ध कराए जाएंगे, साथ ही 100 SMS की सुविधा मिलेगी। जियो के 499 वाले प्लान में
250 MB मोबाइल डेटा 699 वाले में 500 और 999 वाले में 1 GB डेटा के साथ आएगा। हालांकि जियो के तीनों प्लान में इनकमिंग कॉल की सुविधा नहीं होगी, जबकि इनकमिंग मैसेज फ्री रहेगा। इन फ्लाइट मोबाइल सर्विस पहली बार इस्तेमाल करने वाले यूजर को जियो नेटवर्क पर प्लान को एक्टिवेट करना होगा। इंटरनेशनल रोमिंग सर्विस जियो फोन और जियो वाईफाई डिवाइस पर काम नहीं करेगा। अगली खबर, रियलमी का नया खास तकनीक वाला 4K स्मार्ट टीवी जल्द होगा भारत में लॉन्च। जानिए संभावित कीमत। स्मार्टफोन निर्माता कंपनी रियलमी दुनिया का पहला स्मार्ट LED 4K स्मार्ट टीवी भारत में लॉन्च करने की तैयारी में है। इन स्मार्ट टीवी की 55 इंच स्क्रीन साइज और 4K रेजोल्यूशन के साथ बाजार में उतारा जाएगा। फीचर की बात करें तो यूजर को इन टीवी में आई केयर जैसा तमाम फीचर दिया जाएगा। कंपनी के मुताबिक एस LED 4K स्मार्ट टीवी 55 इंच की स्क्रीन साइज और NTSC कलर गेमेट के साथ आएगा। इस एस LED वर्तमान में मौजूद LED और QLED की तुलना में कई गुना बेहतर है। वहीं इस टीवी की TUV रियान लाइन का सर्टिफिकेशन भी मिला है। इसके अलावा एस LED 4K स्मार्ट टीवी में RGB बैकलाइटिंग दी गई है, जो आप अपने वाहिद हो सकती है। इससे ब्लू लाइट की नुकसान पहुंचाने वाली किरणें कम हो जाती हैं। कंपनी ने मई में रियलमी स्मार्ट टीवी सीरीज लॉन्च की थी। इस सीरीज की शुरुआती कीमत 12,999 रुपये है। रियलमी स्मार्ट टीवी में विजिलेंस LED डिस्प्ले दिया गया है। 32 इंच वाली टीवी HD रेडी और 43 इंच वाली टीवी फुल HD डिस्प्ले के साथ आएगी। इसमें क्रोमा बूस्ट पिक्चर इंजन दिया गया है, जो 400 NTS अल्ट्रा ब्राइटनेस देगी। टीवी में M-Tech क्वाड कोर प्रोसेसर दिया गया है, जो ARM Cortex A53 CPU और Mali 470 MP3 GPU के साथ आएगा। यह दोनों टीवी एंड्रॉयड TV OS आधारित होंगे। स्टोरेज के लिए टीवी में 1 GB रैम 8 GB इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। साथ ही इनमें 24 वोल्ट कार्ड स्पीकर डॉल्बी ऑडियो सिस्टम दिया गया है। यह एंड्रॉयड सर्टिफिकेट टीवी होगा, जो गूगल असिस्टेंस और क्रोमकास्ट बिल्ट इन के साथ आएगा। टीवी की थर्ड पार्टी डिवाइस US HDMI और ब्लूटूथ से कनेक्ट किया जा सकेगा। कंपनी का दावा है कि टीवी में कई एक्साइटिंग फीचर दिए गए हैं। कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट माधव सेठ ने दावा किया कि रियलमी टीवी अपना कैटेगरी में बेस्ट फीचर बेस्ट साउंड क्वालिटी वाली साबित होगी। साथ ही ऐलान किया गया है कि रियलमी टीवी मेक इन इंडिया बेस्ड होगा। कंपनी जल्द ही इन मैन्युफैक्चरिंग को भारत में शुरू करेगी। इसके अलावा कंपनी साल 2020 तक 1000 डायरेक्ट जॉब जनरेट करने और 3.5 मिलियन मंथली प्रोडक्शन क्षमता हासिल करने का दावा किया। कंपनी ने कहा कि उसके 50% से ज़्यादा लोकल सप्लायर होंगे। Thanks for watching AVK News. Please like, share and subscribe for daily updates.